नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान द्वारा श्रद्धा, शास्त्र विपरीत घोर तप, आहार, यज्ञ, तप और दान की भेद तथा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। इस अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम दिया गया है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्यगण शास्त्र विधि को त्याग, पूजते श्रद्धा से देवों को, देते देवों को भाग, स्थिति उनकी कौन सी होती फिर श्री कृष्ण, सात्विकी राजसी तामसी कौन सी है श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, नर की वह श्रद्धा, स्वभाव से जन्मी वह श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती, सात्विकी राजसी तामसी होती। करता हूँ मैं श्रद्धा का वर्णन, तेरे लिए कहता उसको सुन। हे भारत, सब नर की श्रद्धा चित्त अनुरूप ही होती श्रद्धा। जैसी श्रद्धा वाला जो होगा पुरुष स्वयं, वह वैसा ही होगा। सात्विक नर पूजे देवों को, राजसी यक्ष और राक्षसों को, अन्य मनुष्य जो तामस होवे भूतगण और प्रेत को पूजे। तप जो केवल मन कल्पित हो और वो शास्त्र विधि से रहित हो। ऐसे घोर तप जो तपते हैं अहंकार और दंभ रखते हैं, कामना, आसक्ति और बल के, चूर हैं इन तीनों के दंभ से। काया में स्थित भूत गणों को, चित्त में स्थित मुझ ईश्वर को, कृष्ण जो सभी को करने वाले, जान तू असुर स्वभाव वाले। 3 प्रकार का भोजन भी प्रिय प्रकृति अनुरूप, वैसे ही यज्ञ तप दान के होते हैं तीनों रूप। भोजन यज्ञ तप दान के होते जो तीनों भेद, पृथक पृथक सुन हे अर्जुन मुझसे इनके भेद। जो बुद्धि बल आयु बढ़ाते, सुख प्रीति आरोग्य बढ़ाते, रस से युक्त और चिकने होते, स्वभाव से मन को प्रिय होते, भोज्य पदार्थ जो ऐसे होते, सात्विक पुरुष को वे प्रिय होते। लवण से युक्त कड़वे और खट्टे, बहुत गर्म, तीखे और रूखे, दाह के कारक, दुख जो बढ़ाते, रोग भी और चिंता को बढ़ाते, जो ऐसा आहार होता है राजस पुरुष को प्रिय होता है। रस से रहित अधपका जो भोजन, जो दुर्गंध से युक्त हो भोजन, बासी और उच्छिष्ट वो भोजन, पवित्र भी ना होता जो भोजन, जो ऐसा भोजन होता है तामस पुरुष को प्रिय होता है। शास्त्र विधि सम्मत जो यज्ञ है, यज्ञ वही करना कर्तव्य है। मन को ऐसा समाधान कर, यज्ञ से कोई फल चाहे ना कोई नर। यज्ञ जो ऐसे किए जाते हैं, यज्ञ वही सात्विक होते हैं। दंभाचरण के हेतु से फल को भी रख के ध्यान किया जाता है यज्ञ जो राजस यज्ञ तू जान। यज्ञ जो शास्त्र विधि से न होते, अन्न दान के बिना जो होते, बिना मंत्र दक्षिणा के होते, बिन श्रद्धा के यज्ञ जो होते, ऐसे यज्ञ जहाँ भी होते उन्हें ही तामस यज्ञ है कहते। गुरु ब्राह्मण देवों का पूजन और ज्ञानी जन का भी पूजन, ब्रह्मचर्य हो और पवित्रता, भाव अहिंसा और सरलता, ये शरीर के तप होते हैं। इन्हें शरीर के तप कहते हैं। जो उद्वेग न करने वाला, हितकारक, प्रिय लगने वाला होते यथार्थ, सदा जो भाषण, वेद शास्त्रों का पठन व पाठन, नाम का जप अभ्यास जो होता, वही वाणी का तप कहलाता। मन प्रसन्न और शांत भाव हो, भगवत चिंतन का स्वभाव हो, रहे चित्त भावों में शुद्धता, निग्रह हो योगी के मन का। इस प्रकार यह तप जो होता मन संबंधी तप कहलाता।
वाणी, मन और देह के करे जो तीनों तप, योगी न चाहे कर्म फल, वही है सात्विक तप। मान, पूजा, सत्कार के कारण, अन्य किसी भी स्वार्थ के कारण, चाहे स्वभाव से तप किया जाए या पाखंड से तप किया जाए, जिसका फल नहीं निश्चित वाला, राजस तप वो क्षणिक फल वाला, मन वाणी को देकर पीड़ा या शरीर को देकर पीड़ा, मूर्ता से या हठ से करते तप वो पीड़ा सहित जो करते, अनिष्ट दूसरों का जो सोचकर करते तप, जो अहित सोचकर जो भी ऐसा तप होता है, वही तप तामस तप होता है। मानकर कर्तव्य अपना, दान हो जो भाव से, देश काल व पात्र आधार से, दान बिन उपकार से हो अभाव जो वस्तु का, उस देश काल में दान हो। दान सात्विक दान वह, जो दान पात्र को दान हो। फल की इच्छा क्लेश प्रति उपकार से जो दान हो, होता ऐसा दान जो होता है राजस्थान वो। अनुचित देश और काल में जो कुपात्र को दान, दान बिना सत्कार के होता तामस दान। ओम तत्सत ऐसा जो कहा है, तीनों से ब्रह्मा का नाम कहा है। सृष्टि के आदिकाल में इनसे ब्राह्मण यज्ञ वेद रचे इनसे। इसीलिए सदा श्रेष्ठ पुरुषों की, वेद पाठ करने वालों की शास्त्र विधि सम्मत है क्रियाएं। यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा आरंभ ओम से होती, ओम उच्चारण से ही होती। मोक्ष की इच्छा करने वाले, फल की न इच्छा रखने वाले, यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं तत्कह करते आरंभ क्रियाएं। सत का प्रयोग है सत्य भाव में, सत प्रयोग है साधु भाव में। सत कहते जब कर्म हो उत्तम, सत प्रयोग तब करते हैं अर्जुन। स्थिति जो तप दान यज्ञ में कही जाती है, वह भी सत में। कर्म जो ईश्वर के लिए होता, सत है वह ऐसा कहा जाता। तप हुआ हो तप अथवा दान का हो वो कर्म, और भी जो कुछ किया हुआ कोई भी हो शुभ कर्म, बिन श्रद्धा के किया हुआ हवन भी जो अर्जुन, कहा जाता उन्हें असत ही। जान ले हे अर्जुन, लाभकारी होते नहीं असत कर्म इस लोक, न इनसे कोई लाभ वहां मृत्यु बाद पर लोक। यह 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले अंक में गीता जी के 18वें अर्थात अंतिम अध्याय में संपूर्ण गीता जी का सार और गीता जी का महात्म्य वर्णित किया जाएगा। सुनिएगा जरूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।